हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। So the other day, I came across this really interesting tweet by this lady called Tamara Winter. And उनका सवाल था सवाल नहीं, उनका ट्वीट था that she loves asking people what do they have unreasonably high standards for. कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए उनके पर्सनल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है. And that's what she likes asking people, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर जवाब मिलेगा तो आपको उस इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. अगर जवाब नहीं मिलेगा तो भी आपको उस इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. और उनके पर्सनली दो जवाब है. एक तो ये कि लाइटिंग इज द अल्टीमेट इंटीरियर डिजाइनिंग हैक. मतलब घर में आप फर्नीचर रख लीजिए, आप कलर कर लीजिए, आप जो भी कुछ, बट यू कुड चेंज एवरीथिंग अबाउट द रूम अगर आप लाइटिंग चेंज कर सकते हैं. एंड यू कैन क्रिएट अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड आई वुड इमेजिन कि उनके बहुत अनरीजनेबल हाई स्टैंडर्ड्स हैं अराउंड द लाइटिंग ऑफ अ रूम. फिर पॉल ग्राहम नामक एक बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है. ही इज अ एंटरप्रेन्योर, ही इज द फाउंडर ऑफ वाई कॉम्बिनेटर. उनका जवाब था कंसाइसनेस. मतलब आप कितनी लंबी चीज कम शब्दों में और सिंपली एक्यूरेटली बोल सकते हैं या नहीं. एंड दैट इज व्हाट ही ऑप्टिमाइज्ड फॉर. आई थॉट अ लॉट अबाउट दिस क्वेश्चन कि मेरे लिए ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आई हैव वेरी हाई, अनरीजनेबली हाई स्टैंडर्ड्स. एंड मेरा जवाब है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. आपके सवालों की क्वालिटी. एंड आई विल टेल यू व्हाई दैट इज. मैं पिछले 3.5 साल से वेब वेदा चला रहा हूं, which is my education startup. And every course that we have on Web Veda, we have a live monthly class. Class नहीं होता, actually Q&A session होता है, which is where the students who've gone through the course, they can come and ask questions. And मैं या जो भी और instructor हैं उस course के, वो live आते हैं and we have this back and forth of question and answer. It is shocking to me how poor the quality of questions are in general. लोग जब सवाल पूछते हैं ना, वो अपने दिमाग में अपनी दुनिया को जी रहे होते हैं. एंड उन्हें लगता है कि जब वो सवाल पूछेंगे तो जो भी उनके दिमाग में उस सवाल के अराउंड कॉन्टेक्स्ट है, वो दूसरे इंसान को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. I'll give you an example. Take charge of your money. This is one of the courses we run. उसका लाइव क्लास है. And there will be, I kid you not, a question that will say, how do I start investing? ये है सवाल. And ये सवाल इतना बेहुदा, लेजी, बकवास सवाल है कि इस सवाल का जवाब कभी भी किसी इंसान को अच्छा नहीं मिल सकता. मैं जिंदगी में ये बहुत बार बोल चुका हूं और बोलता रहूंगा कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके सवालों की क्वालिटी पर निर्भर करती है. अगर आप घटिया सवाल पूछेंगे, आपको घटिया जवाब मिलेंगे और आपकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल होगी. अगर आप अच्छे उम्दा सवाल पूछेंगे, आपको अच्छे उम्दा जवाब मिलेंगे और आपकी जिंदगी की क्वालिटी बेहतरीन बनेगी. तो अगर आप किसी से पूछेंगे, जब आपको मौका मिला है, किसी का वक्त मिला है, किसी की अटेंशन मिली है, हाउ डू आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो इंसान कहां से शुरू करे? प्रॉब्लम क्या है दोस्त? क्या आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के? क्या आपके पास नॉलेज नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है? क्या आप कहीं फंस गए हैं कि आपने इन्वेस्ट किया था वो नहीं चल पाया? क्या आपने जिंदगी में कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, या जो करते आए हैं उसको बदलना है? आप जितना कॉन्टेक्स्ट देंगे, जितना समझाएंगे कि आप कहां से आ रहे हैं, उतना ही दूसरे इंसान को क्लैरिटी मिलेगी कि आपका सवाल वाकई में क्या है. तो अगर आप ये बोलेंगे कि मैं 24 साल का हूं, 25,000 रुपए महीना कमाता हूं,
जिसमें से 15,000 रुपए मेरा महीने का खर्चा है, बाकी के 10,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैंने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया नहीं, मुझे रिस्क लेने से डर लगता है। लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा गुम या गवाया जाता है। तो अब इस डर का मैं कैसे सामना करूं, इससे ये 10,000 रुपए जो महीना में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कैसे उस पैसे को बढ़ाऊं? Can you imagine the quality of answer you would get for this kind of question as against how can I start investing? फिर एक और, टेक चार्ज ऑफ योर टाइम, जो हमारा सबसे सक्सेसफुल कोर्स है, उसका एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट्स आएंगे और पूछेंगे, आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, हेल्प मी। ये उनका सवाल है। अब मैं कहां से शुरू करूं? आपकी जिंदगी से शुरू करूं, आपके बचपन से शुरू करूं, आपके मेंटल इमोशनल स्टेट से शुरू करूं, फाइनेंशियल स्टेट से शुरू करूं, आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो किन किन चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्या हर एक चीज को करते हैं लेकिन कुछ ही चीजों को करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, ईमेल्स मुझे बहुत आते हैं, एंड मैं सिर्फ सवालों में ही बात करता हूं, क्योंकि सवाल पूछने से क्लैरिटी मिलती है। तो अगर कोई बोलेगा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है उनको, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, मैं उनको सोल्यूशन नहीं दे सकता। मैं कौन होता हूँ सोल्यूशन देने वाला? मुझे ना उनकी जिंदगी के बारे में कुछ पता है, ना उनके बारे में कुछ पता है। सो इट विल बी फूलिश फॉर मी टू गिव एन आंसर दैट हैज वर्कड फॉर मी, व्हिच मे नॉट वर्क फॉर देम। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। अब उन सवालों के जब वो जवाब देते हैं एंड फिर वो फॉलो ऑन सवाल पूछते हैं, उससे ही इंस्टेंटली पता चल जाता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है। एंड व्हाट आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन इज, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है क्या वही नहीं पता। लोग सिर्फ सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। सो पीपल विल से, आई डोंट लाइक माई जॉब, हेल्प मी। एंड माई क्वेश्चन विल बी, व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट योर जॉब? आई डोंट नो। IDK लिख देते हैं आजकल के जेंजी, IDK। I just don't feel happy. It's not exciting. What is not exciting? Is the work not exciting? Are your colleagues not exciting? Is the workload not exciting? Is your manager not exciting? Are the hours not exciting? Is the money not exciting? Is the industry not exciting? What is not exciting? जितना आप ऊपर ही रहने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही आपको रैंडम जवाब मिलते रहेंगे। जितना आप स्पेसिफिक होंगे, उतना ही बढ़िया हो जाएगा। So my answer to Tamara Winter's tweet, what do you have unreasonably high standards for, is quality of questions. You improve your quality of questions, you improve your life. All the best. अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।